नमस्कार, मैं हूं दीपक। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको पहले से सच पता हो और आपके सामने बहुत सारे लोग अतरंगी लॉजिक ला रहे हो, झूठी झूठी बातें कर रहे हो, एजेंडा चला रहे हो, लेकिन आपको डे वन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट अगर आपको सच पता हो तो आपको एक अलग ही मजा आता है जब सामने वाले लोगों का जो झूठ होता है वो एक्सपोज हो जाता है। कहीं ना कहीं वही फीलिंग आती है जो भगवान कृष्ण को एक समय में आई होगी, जब वो महाभारत के पूरे युद्ध का अंत भी जानते थे कि कब क्या होने वाला है। उसके बाद भी दुर्योधन, शकुनी और पूरा जो कौरव वंश था वो लगा था अपने अतरंगी लॉजिक्स में, लेकिन भगवान कृष्ण को तो पता था ना। तो वो उन्हें जो फीलिंग्स उस जमाने में आई होगी, वो फीलिंग मुझे या फिर मेरे जैसे और भी लोग जो डे वन से ये कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल कैसा गिद्ध है, कैसा नीच है, नालायक है, निकम्मा है, कैसे इसने डर का माहौल बनाया, कैसे इसके टुकड़ों पर पलने वाले पुण्य प्रसून अभिसार दल्ला, वो रवीश, एक नंबर के दलाल लोगों ने जो एक डर का माहौल पैदा करा। देखिए, सच की आदत यही होती है कि देर सवेर सच सामने आता है और सच्चाई का बोलबाला होता है, झूठे का मुंह काला होता है। और झूठे का मुंह कैसे काला होता है, कोई सिसोदिया और केजरीवाल खुजरीवाल को देख ले। एक नंबर के गधे हैं, नालायक हैं, निकम्मे। ये जितने भी आपिये हैं एक नंबर के कमीने हैं और एक नंबर के गधे हैं। इनको बस एक ही काम करना है, मस्तवाल मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इस अंदाज में ये मोटा पेट करके सोता रहता है, बड़ी बातें करके आया था, हम जन लोकपाल लाएंगे जी, ईमानदार सरकार लाएंगे जी, राजनीति बदल देंगे जी। हाँ, राजनीति बदल दी है इन्होंने, एकदम कमीने कुत्ते, एकदम टुच्ची राजनीति करना शुरू कर दी है। पिछले 2-2.5 महीने पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए, आप यकीन नहीं मानेंगे, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों ने मुझे या तो अनसब्सक्राइब किया, ब्लॉक किया, चैनल को रिपोर्ट किया, क्योंकि वो शांति प्रिय नासा के साइंटिस्ट जितने भी थे उनके मुताबिक डीएसके अगर मोदी को गलत नहीं बोलेगा तो डीएसके सच्चा इंसान नहीं है। मतलब उन लोगों के हिसाब से केजरीवाल को सपोर्ट करो, केजरीवाल की बातों को, उसकी नौटंकी को, उसके ड्रामे को अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही आप सच्चे इंसान कहलाओगे। अदरवाइज डीएसके तो भागते, डीएसके तो भागते, मम्मी मैंने डीएसके को भक्त बोल दिया, वाह बेटा ले गोल्ड मेडल। ऐसे जो लोग थे ना, जो टटपुंजी पोगो देखने वाले लोग, जो खुद को आइंस्टाइन की औलाद कहते थे, मतलब मदरसे से पढ़ के निकले लोग, मुझे आके बहुत ज्ञान देते थे, जबकि मैंने उस समय भी ये रवीश, अभिसार और इस केजरीवाल की अच्छे तरीके से पोल खोली थी। आपको चाहिए तो 2-2.5 महीने पुराने मेरे वीडियो निकाल के देख लो कि कैसे मैंने इस केजरीवाल की अच्छी डिकोडिंग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बात साबित कर दी है जिसे मैं 2 महीने से पहले से बोलता आ रहा हूं कि ये केजरीवाल सिर्फ नाटक कर रहा है। ब्लेम करना, ये कुछ भी करे तो अभिसार भड़वा एक नंबर का इसको ग्लोरीफाई करता था, जबकि हमें पता है कि केजरीवाल किस मिट्टी का बना कमीना इंसान है। वो हो सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी, ये गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाए इस केजरीवाल को देखकर। 2 महीने पहले इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस भी पोस्ट करे थे, उनमें से कुछ आप खुद देख लीजिए, शायद आपकी याददाश्त रिफ्रेश हो जाए। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस।
अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। ऐसा कंजरू जो हर दिन अपने स्टेटमेंट बदलता रहा हो, हर दिन थूक कर चाटता रहा हो, उसकी बात पर सिर्फ एक आपिया ही भरोसा कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, जिसमें चीजों के दोनों तरफ देखने की क्षमता हो, वो इंसान कभी इस कंजूरी की बात पर यकीन नहीं करेगा। क्योंकि जो आपिया होते हैं वो तो विशुद्ध चूतिया होते हैं। उनके मुताबिक तो केजरी की टट्टी भी प्रसाद समझ के खा जाएंगे वो लोग। जब ये सो कॉल्ड सेकेंड वेव आई और उसके बाद दिल्ली में मतलब कभी ये बोलता था हम तो पढ़े लिखे हैं जी, IIT किए हैं जी, हमने तो विजन बना रखा है, विजन डॉक्यूमेंट बना रखा है। आपने जो उसका वीडियो देखा, आपने देखा कभी कह रहा था अस्पताल रेडी है, ICU तैयार है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगले दिन बोलता ऑक्सीजन खत्म हो गई जी, सेंटर दे नहीं रहा जी, हम क्या करें जी, क्या करें जी, मोदी इस्तीफा दो। बस ये इन्होंने सीखा है और इनके जो टुकड़ों पर पलने वाले क्रांतिकारी पत्रकार हैं उन्होंने भी यही सीखा है। आपको मैंने उस समय भी ये बातें खोज कर आपको बताई थी कि कैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन के टैंकर्स, जो ऑक्सीजन ट्रेन्स खड़ी थी, वो खड़ी की खड़ी रह गई। केजरीवाल पेपर में विज्ञापन देते रहे। अच्छा, विज्ञापन से याद आया, ये कंजरू महाराज के पास एडवर्टाइज देने के लिए, समोसे खाने के लिए, हज हाउस बनाने के लिए तो बहुत पैसे हैं, लेकिन ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स इनके पास नहीं है। विज्ञापन खूब देते थे। खुद केजरी के जो डिप्टी CM है, कैसे केजरी के पोल खोल रहे हैं, आप पहले खुद देखो। विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में फुल पेज छापे हुए, पूरे देश में 4-4, 5-5 अखबारों, आज एक अखबार में 4-4, 5-5 विज्ञापन है। इतना पैसा अगर वैक्सीन खरीदने पर लगा दिया होता तो पूरे देश के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध, बाहर से भी वैक्सीन उपलब्ध होने लगती। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को विज्ञापन की नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। और ऊपर से अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि विज्ञापन दीजिए। वैक्सीन तो दे नहीं रहे, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के बस विज्ञापन देते चले जाइए, विज्ञापन देते चले। अब मुझे अच्छे से पता है कि ध्रुव राठी आएगा और केजरीवाल के एडवर्टाइजमेंट को और उसके लॉजिक्स को जस्टिफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार के जो भल्ला साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हें मेल की गई ये रिपोर्ट की कॉपी। और केजरी बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट भी, हम कैसे मान लीजिए, हम नहीं मानेंगे जी। तुम्हारी तो आदत है भाई, तुमको तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए थे, एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए थे। तुम्हें अगर पाकिस्तान का इमरान खान बोल देगा तो तुम्हें फट से भरोसा हो जाएगा, चाइना वाले बोल देंगे तो तुमको फट से भरोसा हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगी, हम कैसे मान लीजिए, सबूत दो जी, बगैर सबूत के हम कुछ नहीं मानेंगे। तेरा बाप कौन है केजरी, इसका भी सबूत लाके दे दे किसी दिन। बगैर सबूत के हम कैसे मान लेंगे, तो अपने बाप की औलाद है। ये अगर बोल दोगे तो भाई मानहानि का केस कर दिया जाएगा आपके ऊपर।
आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इनको हर चीज का सबूत चाहिए। पर दूसरा अगर इनसे कोई सबूत मांग लेगा, अरे तू हिटलर चाहिए, तू फांसीवाद, तू नाजीवाद है, तू भक्त है, मम्मा मैंने डीएसके को भक्त बोल दिया, ले बेटा गोल्ड मेडल। ओह माय गॉड, वाओ। आपको अच्छे से पता होगा जब ये सेकेंड वेव अपने पीक पर थी तो बहुत जगह ऑक्सीजन की डिमांड चल रही थी, लेकिन दिल्ली की मुनाफाखोर काला बाजारी जो लोग हैं, इन्होंने ऐसा एक माहौल बनाया कि जैसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में ही है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत दिल्ली को 289 मेट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन अनपढ़ गवार लोग किलो लीटर और मेट्रिक टन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए और हमको 700 मेट्रिक टन चाहिए जी, कभी बोल रहे 900 मेट्रिक टन चाहिए। मतलब आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में, उसमें भी देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल मायानगरी मुंबई और दिल्ली, अगर आप दोनों सिटीज का ही देख लें, हम यहाँ पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, अकेले मुंबई में दिल्ली के बराबर लगभग 95,000 केसेस में इन्हें ऑक्सीजन की कुल जरूरत थी 275 मेट्रिक टन। ठीक है, महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में 275 मेट्रिक टन। यहां ध्यान ये दीजिए कि ये मुंबई की बात कर रहा हूं सिर्फ, जहां पर कि दिल्ली के बराबर ही 95,000 कोविड पेशेंट थे, लेकिन 275 मेट्रिक टन ऑक्सीजन में काम पूरा हो गया। वहीं दिल्ली में इतने ही पेशेंट्स, इतने ही 95,000 मरीजों के लिए 900 मेट्रिक टन का दावा कर दिया था। इतनी जरूरत कैसे पड़ गई भाई, जरूरत कैसे पड़ गई? अरे वो कौन था इनका जो एक होटल वाला, वो कबाब वाला, उसके यहां जमा करानी थी। इनके जो अमानतुल्लाह खान और जो बाकी के जो रोहिंग्या उसके जो गॉडफादर हैं, उन सबके ऑक्सीजन मतलब भर भर के स्टॉक कर ली गई, बाद में बेचते, पैसे कमाते। लोग मर रहे हैं तो मरे, केजरीवाल के बाप का क्या जाता है, वो तो मोदी पर ठीकरा फोड़ देंगे, मोदी इस्तीफा दो जी, मोदी ने ऑक्सीजन नहीं दी। आप खुद देखिए कि देश में सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र इतनी ऑक्सीजन नहीं डिमांड करता जितनी दिल्ली अकेला डिमांड करता है, और 1100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत ये लोग मांगते हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि कितने जो जरूरतमंद स्टेट्स या जरूरतमंद जो सिटीज थी जहां लोगों को जरूरत थी, उनके हिस्से की ऑक्सीजन केजरीवाल खा गया और खा के डकार तक नहीं ली। इसके बाद केजरी के आप ये उठाकर बोलते थे देश की हालत बर्बाद हो गई जी, मोदी के राज में इतनी मौतें हो रही। मोदी के राज में मौतें हो रही हैं, दिल्ली में किसका राज? अभी कंजरू का राज है कि नहीं? कभी वो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भीड़ बुला लेते हैं और दिल्ली में छठ पूजा को बैन कर देते कि भैया भीड़ मत बढ़ाओ, लेकिन किसान आंदोलन के लिए बाकायदा इंतजाम कर दिए जाते हैं। और वो टिकैत, एक नंबर का डकैत, जो बातें, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर बड़ा गर्व भी होता है। हालांकि ये कोई घमंड भरी बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की छत्र छाया में एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ये कंजरू की कोई सी भी बात, लोग मुझसे कहते हैं डीएसके तुम सिर्फ बिग बॉस की बातें करो, पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाई ऐसा तुम डीएसके को मत देखो, तुम पोगो देखो, क्योंकि डीएसके का दिमाग पढ़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तुम डीएसके का माइंड नहीं पढ़ पाओगे। जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, चाहे वो रियलिटी शो हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह जो बातें मैं आज से 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने पहले बोलता हूं, वो चीज होती ही है। अब इसे आप लक कहो, तुक्का कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है उस पर जो लोग शक करते हैं, कहीं ना कहीं चेकमेट उन्हें मिल ही जाती है। समय का पहिया उन्हें आईना दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे शांति प्रिय आइंस्टाइन की औलादें थी जो मुझे पॉलिटिक्स का ज्ञान देने आई थी। बंगाल चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, मैंने उनसे कहा था भाई चुनाव तो बंगाल में, दिल्ली में केस कैसे बढ़ गए? अबे तू भक्त है, अबे तू मोदी भक्त है, अबे तुम गोबर गणेश हो। मतलब जब सामने वाले को जवाब नहीं मिलता ना, तो वो भक्त बोलकर कन्नी काट जाता, सोचता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कहने का मतलब बस यही है कि दिल्ली का निकम्मा नालायक गधा जो है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया गया है दिल्ली की जनता के द्वारा, तो बस वो दिल्ली की जनता को मार भी रहा है और खुद अपनी प्रॉपर्टी और अपना पेट दोनों बढ़ा रहा है। समय के साथ साथ आपने देखा था दुबला पतला एकदम मरेला आया था ये कंजरू, अब देखो मोटा पेट निकल गया, प्रॉपर्टी भी बना ली खूब सारी। हम जल लोकपाल लाएंगे जी, ईमानदार सरकार। ईमानदारी गई तेल लेने, खड्डे में चली गई ईमानदारी। मतलब छल कपट कमीनापन, गिद्ध बन चुका है कंजरू, जो कि नोच नोच कर लाशों की बोटियां तक खा जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए रवीश, अभिसार, पुण्य प्रसून, बरखा तो कब्रिस्तान शमशान में जाकर ऐसे तो इन लोगों ने पैनिक फैलाया। उसके बाद ये इनके जो अंधे चेले चपाटे होते हैं वो आके इंसानियत का ज्ञान देने आते हैं। भाई इंसानियत की बात तुम तो करो ही मत। तुम्हारा कंजरू दूसरे स्टेट्स की ऑक्सीजन खा गया, बेच के खा गया, और लोग दूसरे स्टेट्स में मरते रह गए, और यहां पर ये पैनिक करता रहा, नौटंकी करता रहा। सिर्फ नौटंकी आती है कंजरू को, उसके अलावा इसको और कुछ नहीं आता। कभी धरने के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी सड़क पर सो जाएगा, कभी स्टेज पर सो जाएगा, कभी एसी रूम में सो जाएगा। मतलब जनता जाए तेल लेने, ये केजरीवाल मस्ती करने के मेले में चला जाता है। और इसके सारे जितने सपोर्टर हैं सब इसी की जैसे हैं, एकदम ठुल्ले, बस
काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये हैं कंजरी, केजरी, खुजलीवाल, दिल्ली का ठग, दिल्ली का सुल्तान, जो चाहे आप बोल सकते हैं। मैं तो उसे मूर्खाधिपति कहता हूं, और उसके जो क्रांतिकारी पत्रकार है वो उससे भी बड़े वाले मूर्ख हैं, जिन्हें धान और गेहूं का फर्क नहीं पता, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँकने पहुंच जाते हैं। कौन? अभिसारदा दल्ला शर्मा। बाकी आप सभी कमेंट करें आपके ओपिनियन, और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके तमाम मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। हाँ, अगर आप विशुद्ध आपी हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।